लखनऊ के व्यापारी को अगवा करके देवरिया जेल में पीटने के मामले पर आज सुनवाई 2018 को लखनऊ के कृष्णा नगर थाने का मामला है। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में होगी चार्ज फ्रेम को लेकर सुनवाई। अतीक अहमद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। बरेली जेल में कैद अतीक अहमद के भाई अशरफ की भी आज पेशी बरेली की एसीजीएम कोर्ट में पेशी होनी है। अतीक के गुर्गे के अधिवक्ता ने 10 लाख रुपए की बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अतीक अहमद के परिवार को पुराना वीडियो उनका सामने आया। परिवार कर रहा है बेतहाशा फायरिंग। रोहिणी जेल के अधिकारियों के साथ थी सुकेश की मिली भगत। मदद से चला रहा था वसूली का रैकेट। वसूली रैकेट में मददगार जेल अधिकारियों को हर महीने सुकेश देता था करोड़ों की रिश्वत। 3 अधिकारी जांच के घेरे में। 3 अधिकारियों किए गए थे गिरफ्तार। फिलहाल तीनों ही तिहाड़ जेल में है। 2020 से 2021 तक रोहिणी जेल में तैनात थे। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में गाजियाबाद से सिंगर समर सिंह गिरफ्तार। काफी दिनों से चल रहा था फरार। वाराणसी पुलिस ने की गिरफ्तारी। चाम्स कैशल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन से पकड़ा गया। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में इस कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बताया बेहद खतरनाक। सिसोदिया ने लिखा, मोदी जी विज्ञान की बात नहीं समझते। कुछ साल में बंद किए 60,000 स्कूल। राजस्थान के सीएम गहलोत की पीएम को चिट्ठी। फसल नुकसान पर नीति में बदलाव की मांग। उदयपुर प्रशासन का बड़ा फैसला। 2 महीने तक कोई धार्मिक झंडा नहीं फहराया जाएगा। उदयपुर प्रशासन के फैसले पर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। कहा, सरकार मंदिर और धार्मिक त्योहारों के पीछे पड़ी है। दबाव में लिया गया है फैसला। देश में कोरोना का खतरा और बढ़ा। 6 महीने बाद नए मामले 5,000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सावधान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज बुलाई है बैठक। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में 38% नए वेरिएंट के XBB 1.16 है वेरिएंट का नाम। हरियाणा में बढ़ रहे कोविड के मामले। मंत्री विज बोले, हमें कोरोना से के बीच ही रहना सीखना होगा। हरियाणा में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लोगों को लगाना होगा मास्क। उत्तर प्रदेश में कोविड के 192 नए मामले। अब कुल मरीजों की संख्या 842। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 56 मरीज गौतम बुद्ध नगर में। रामनवमी हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर बिहार से लेकर बंगाल तक सुरक्षा सख्त। दिल्ली में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस बल तैनात। रामनवमी हिंसा के बाद से विश्व हिंदू परिषद पटना में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष और महागठबंधन के बीच में आरोपों की जंग जारी। मिशन 2024 पर गृह मंत्री अमित शाह आज आजमगढ़ में करेंगे विकास कार्यों का उद्घाटन। 2022 में यहां सभी सीटों पर बीजेपी को मिली थी हार। खालिस्तानी अमृतपाल को शरबत खालसा में नहीं मिला समर्थन। अकाल तख्त से लेकर किसी भी संगठन ने नहीं किया समर्थन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जयपुर के दौरे पर राष्ट्रीय सेवा संगम का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के काफासेड़ा में सोनिया गांधी कैंप में आग। लकड़ी के गोदाम में सब कुछ जलकर राख। देहरादून में भी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत। दूर तक दिखी आग की लपटें। साबरकांठा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। भीषण नुकसान। बंगाल के संतोषपुर रेलवे स्टेशन में भीषण आग। कोई हताहत नहीं हुआ। पटना की झुग्गी बस्ती धधकी दर्जनों झुग्गियां जलकर राख। आग की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं। सलमान खान ने लगातार जान से मारने की धमकी के बाद उठाया कदम। खरीदी नई बुलेट प्रूफ गाड़ी। मुंबई पुलिस से बढ़ाई सुरक्षा। धमकी भरे कई ईमेल मिले थे। कुछ लोगों की हुई गिरफ्तारी। सलमान ने निस्सान पेट्रोल एसयूवी को अपनी गाड़ी के काफिले में जोड़ा। अब ये गाड़ी भारतीय बाजार में नहीं हुई है लॉन्च। सलमान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी इंपोर्ट की है। साउथ एशिया के बाजार में इस गाड़ी की है धाक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान को धमका चुका है। दूसरे गैंगस्टर्स ने भी दी है धमकी। अयोध्या में राम मंदिर का काम प्रगति पर। मंदिर पर बीम चढ़ने के बाद नजर आने लगा मंदिर का स्वरूप। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मोत्सव पर जारी करेंगे एक डाक टिकट। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विजय चौक पर वॉकथॉन। स्वास्थ्य मंत्री ने भी लिया हिस्सा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जारी किया वीडियो। लिखी, सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, गरीबों के लिए जीवन कवच। असम के डेरे गांव में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा
असम पुलिस की पासिंग आउट डे परेड में हुए शामिल, अपने भाषण के जरिए की परेड की तारीफ। एमपी के सिटी में टीचर का वीडियो वायरल, बच्चों के साथ डांस करती दिख रही हैं टीचर। तिरुवनंतपुरम के पालियम में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च के बाहर गुड फ्राइडे का सेलिब्रेशन देखने को मिला। मेरठ विकास प्राधिकरण की अनूठी पहल, कबाड़ को बेशर्त बनाया गया कला संग्रहालय। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता, उबान रेस्क्यू करके फिर से कूनो लाया गया। 5 दिन के बाद शिवपुरी जिले से रेस्क्यू किया गया। हरदोई में आग से 3 घर जलकर खाक, एक महिला झुलसे सारा सामान राख। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सीएनजी और पीएनजी के दामों पर नियंत्रण का प्रस्ताव किया गया पारित। पीएनजी पर करीब 10% की कमी आने की उम्मीद है। सीएनजी भी 5 से 6 रुपए प्रति लीटर कम होने की उम्मीद। घरेलू गैस की कीमतें अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ की गई हैं लिंक। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा गैस कीमत निर्धारण के लिए नए फॉर्मूलों को दी गई है मंजूरी। नई पॉलिसी के तहत हर महीने इंटरनेशनल मार्केट की समीक्षा की जाएगी और नए फैसले के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतें, पीएनजी की कीमतें कम हो सकती हैं। दसवीं परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी, बंदी संजय को मिली जमानत, आज होंगे रिहा। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर बोला नीतीश कुमार पर हमला, कहा दंगे में 2 लोगों के शामिल होने की जानकारी देकर नाम क्यों नहीं बताते हैं मुख्यमंत्री। नालंदा में 31 मार्च को उपद्रव की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, 2 गोदाम में आग लगाते दिखाई दिए उपद्रवी, 4 करोड़ के नुकसान का अनुमान। बीजेपी नेता संजय सरावगी ने बिहार में की योगी मॉडल लागू करने की मांग, कहा दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाए नीतीश सरकार। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वादा से मिले, नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट में लिखा, अपने गाइड दोस्त और दर्शन शास्त्री से हुई मुलाकात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हनुमान जयंती पर निकली 2 किलोमीटर लंबी विशाल शोभा यात्रा, मधुर भजनों पर खूब थिरके श्रद्धालु। बुल्ढाना में हनुमान की 105 फीट ऊंची मूर्ति के लिए बना विशाल काय हार, रिमोट की मदद से मूर्ति पर चढ़ाया गया 350 किलो वजनी हार। औरैया में 11,000 दीप प्रज्वलित करके मनाया गया हनुमान जयंती का कार्यक्रम, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। हनुमान जयंती के मौके पर उधम सिंह नगर में निकाली गई भव्य ध्वज यात्रा, ड्रोन से की गई निगरानी। कासगंज में बजरंग दल ने निकाली हनुमान जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा, मुख्यमंत्री योगी की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय कृषि पशु मेले की शुरुआत, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का किया शुभारंभ। भिलाई में हनुमान जन्मोत्सव पर शहर में 151 हनुमान मंदिरों से निकली भव्य ध्वज यात्रा, देश भर से शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। उत्तराखंड के कैची धाम में हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों का मेला लगा, बजरंगबली और नीम करौली बाबा के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। कोविड को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अहम बैठक। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी ने धूमधाम से मनाया 44वां स्थापना दिवस, मौके पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। बेंगलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, महिला उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बैंकर्स से मुलाकात की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, भारतीयता विषय पर अपने विचार रखे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया, जेके टायर लिमिटेड कंपनी और येस बैंक ने इसे बनाया है। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत परमहंस दास के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमकर साधा बीजेपी सरकार पर निशाना, बोले 6 महीने में आएगी कांग्रेस की सरकार। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, पथराव मामले को लेकर किया घेराव। मिर्जापुर में सीमेंट फैक्ट्री में 6 दिन से चल रहा है मजदूरों का धरना जारी, 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर किया काम बंद। मुरैना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना महासम्मेलन में की शिरकत, 1942 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जय भारत सत्याग्रह को लेकर पहुंचे गढ़वा, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। यूपी के बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, बोले कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, हालात काबू में है। सुकमा में धर्म विशेष के विरोध में अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा गया जेल। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर पर किसान संगठनों ने निकाला शांति मार्च, पासपोर्ट की शर्त और शुल्क बंद करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में वैध हो सकती है भांग की खेती, सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, 1 महीने में भीतर सौंपना होगा रिपोर्ट का काम।
पीएमओ के नाम से जम्मू कश्मीर में ठगी करने वाले किरण पटेल की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। ट्रांसफर वारंट के जरिए किया जाएगा अहमदाबाद ट्रांसफर। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र हुआ समाप्त। बजट सत्र में कुल 19 बैठकों का हुआ आयोजन। सदन में 8 विधेयकों को किया गया पारित। बजट भाषण पर 52 सदस्यों ने लिया हिस्सा। सांसद संजय राउत ने अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को खुली चुनौती दी। कहा कि वो जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तब पता चलेगा अहंकार क्या है। सुपौल में आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। मवेशी समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को काटकर जख्मी किया। पटना सिटी में मामूली विवाद के बाद से पत्नी ने आत्महत्या कर दी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते मासूम की जान गई। खुले नाले में गिरने से मासूम की मौत। छपरा में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते दर्जनों घरों में लगी भीषण आग। कई गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। संभल में प्रेमी ने मारी प्रेमिका को जंगल में ले जाकर गोली। मौके पर ही युवती की मौत।